हेलो फ्रेंड्स। आज भी मैं बहुत ही सुंदर सा एक पैटर्न लेके आई हूँ। जाली वाला ये पैटर्न है, बहुत सुंदर दिखता है। देखिए इस तरीके से इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये कुछ ऐसा दिखेगा। जाली वाला पैटर्न है। आप इसे लेडीज कार्डिगन में डालिए, जेंट्स स्वेटर में डालिए, बच्चों की स्वेटर में डालिए, किसी में भी डालेंगे आपका ये जो पैटर्न है बहुत ही खूबसूरत आता है। इस तरीके से इसमें फ्लावर की पत्तियों जैसा शेप आता है कुछ। थोड़ा सा लंबा पैटर्न है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस पैटर्न को। और बनाने में आसान है, दोनों तरफ से इसमें बिनाई चलेगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल में फंदे डाल के 4 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 14 फंदों की ये बिनाई है, तो 14-14 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा। लास्ट में 4 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। 4 फंदों में देखिए 2 फंदे तो हमने ये बिनाई को एडजस्ट करने के लिए डाले हैं और 2 फंदे अपनी एज के लिए डाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 32 फंदों में डाल के दिखाऊंगी, तो इसमें 2 बार हमारा पैटर्न बनेगा। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब जो पैटर्न स्टार्ट होगा, जो रिपीट करना है हमें, वो यहाँ से शुरू करेंगे। 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर अब हमारी जाली आएगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, गोल घुमा के फिर से अपनी तरफ लाएंगे। ये हमारी जाली डल गई। अब इसके आगे के 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, 1 2। फिर से अब यहाँ पर हमारी जाली डलेगी, तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे। ये हमारी जाली हो गई। और अब इन 2 फंदों को पीछे से करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं, इस तरीके से पहले इन्हें स्लिप कर लेंगे। फिर इसे वापस से लेफ्ट नीडल में चढ़ा के पीछे की तरफ से 2 फंदों का एक करते हुए सीधा बिन देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। जाली आएगी यहाँ पे, तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाए, जाली पड़ी और 2 फंदे उल्टे, 1 2। फिर यहाँ पर जाली आएगी, तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे, ये जाली पड़ गई। और इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले इन्हें, और फिर पीछे से 2 का एक कर लेंगे। इस तरीके से लेफ्ट मिडल में चढ़ा के और पीछे से 2 फंदों का एक कर दिया। फिर 3 फंदे आगे के सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। अब लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो इसमें से 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, 1 2, और लास्ट की एज स्टिच को सीधा बिन लेंगे। आ जाइए अपनी सेकेंड रो पे। दूसरी सिलाई है हमारे पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें हमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। हमें हर बार उल्टे साइड से हमें ऐसे ही बिनना है जैसे हमें जो जैसा फंदा दिखेगा। सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। तो पैटर्न देख लीजिए, एक फंदा स्लिप करा हमने। अब पैटर्न जो रिपीट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, और ये जाली वाला फंदा है इस तरीके से 5। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। ये कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, फिर से 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे,
कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे सीधे बिनेंगे और एक लास्ट की एज स्टिच बचेगी, इसको उल्टा बिनेंगे। आ जाइए अपनी थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, इसके बाद जो पैटर्न रिपीट होगा वो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहां पर अब हमारी जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये वाला सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली आएगी यहाँ पे, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले से और फिर पीछे से 2 का एक कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे आगे के, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, यहां पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे। ऐसे स्लिप करा पहले नेटवाइज और फिर पीछे से 2 का एक कर दिया। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो इसमें से 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे और एक फंदा सीधा। अब फोर्थ रो है, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। ये हमारी सेम सेकंड रो की तरह बनेगी जैसे हमने दूसरी सिलाई बनाई थी। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। आ जाइए फिफ्थ रो पे, पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न यहां से स्टार्ट करना है हमें, जो कि दोहराया जाएगा। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, और अब एक फंदा सीधा बिनेंगे यहां से और इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहां पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और फिर पीछे से 2 का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, एक फंदा सीधा, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। अब यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का एक कर लिया। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये 3 फंदे बचेंगे, तो 2 फंदे उल्टे बिनेंगे और एक फंदा सीधा बिन देंगे। आ जाइए सिक्स्थ रो पे, छठी सिलाई है। ये भी हमारी सेम सेकंड रो की तरह ही बनेगी जैसे दूसरी सिलाई बनाई थी। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे और उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। अब आ जाइए सेवेंथ रो पे, सातवीं सिलाई है सीधी तरफ से। एक फंदा हमने स्लिप करा। अब जो पैटर्न रिपीट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3।
धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर दिया। यहाँ पर पैटर्न कंप्लीट हो गया है। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, फिर दो फंदे उल्टे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। अब यहाँ पर जाली आएगी फिर से, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इन दो फंदों को पीछे से एक करना है। तो ऐसे स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, तो दो फंदे उल्टे बिनेंगे इसमें और एक फंदा सीधा बिनेंगे। एट्थ रो है, आठवीं सिलाई उल्टे साइड से। ये भी सेम सेकंड रो की तरह ही बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बिनना है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। अब ये नाइन्थ रो है, नवी सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज होगा हमारा। तो ये एक फंदा स्लिप करा हमने। अब यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये दो फंदे हम उल्टे बिन रहे थे, इस बार हमें ये सीधे बिनने हैं। तो अब पहले हम पांच फंदे सीधे बिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच। इसके बाद इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, गोल घुमा के अपनी तरफ लाएंगे और ये दो फंदे उल्टे, एक, दो, फिर से यहाँ पर जाली आएगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे की तरफ लाएंगे और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो पहले हम स्लिप कर लेंगे ऐसे और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर इन दो फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे। यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा आगे लाए, गोल घुमा के आगे लाएंगे और दो फंदे उल्टे, एक, दो। फिर यहाँ पर हमारी जाली आएगी तो धागा पीछे ले जाएंगे, गोल घुमा के पीछे ले जाएंगे और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर देंगे। फिर तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में अब आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे। इन तीनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। आ जाइए 10th रो पे, 10वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से। इसमें आपको जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है। सीधे के ऊपर सीधा बिनेंगे, उल्टे के ऊपर उल्टा बिनेंगे। तो पैटर्न दिखा देती हूँ इसमें। एक फंदा स्लिप करा। अब यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो सात फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ये जाली वाला फंदा है, सात। ये सात फंदे उल्टे आ गए। अब ये दो फंदे सीधे आएंगे, एक, दो। इसके बाद पांच फंदे फिर उल्टे आएंगे। तो ये जाली वाला फंदा है, इसको ऐसे एक, दो, तीन, चार, पांच। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो सात फंदे आगे के और उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और जाली का फंदा सात। फिर दो फंदे सीधे, एक, दो, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचे हैं, इनको भी उल्टा बिन लेंगे। अब आ जाइए 11th रो पे, 11वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा। इसके बाद रिपीट पैटर्न यहाँ से स्टार्ट होगा। चार फंदे सीधे बिनेंगे अब हम, एक, दो, तीन, चार।
इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, एक फंदा सीधा और यहाँ पर जाली आएगी, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे नेटवाइज स्लिप करा और पीछे से दो का एक करते हुए सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो आगे के चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, फिर इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर जाली आएगी तो धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। ऐसे नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर दिया। फिर दो फंदे सीधे, एक दो, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, इन तीनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। आ जाइए 12th रो पे, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनना है, उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा। सेम 10th रो की तरह बनेगी जैसे 10वीं सिलाई बनाई हमने। अब 13th रो है, 13वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। एक फंदा स्लिप करा, पैटर्न यहां से स्टार्ट करना है हमें। तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे। जाली आएगी यहाँ पे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमारी जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करना है। तो नेटवाइज ऐसे स्लिप करेंगे और पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। इसके बाद इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और दो फंदे सीधे, एक दो, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो ऐसे स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लेंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में आपके पास ये तीन फंदे बचेंगे, इन तीनों ही फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। 14th रो भी हमारी सेम 10th रो की तरह बनेगी। इसमें भी जो जैसा फंदा दिखेगा आपको वैसे ही बिनना है, सीधे के ऊपर सीधा और उल्टे के ऊपर उल्टा। की सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे, पैटर्न यहां से स्टार्ट करेंगे। अब दो फंदे हमारे सीधे आएंगे, एक दो, इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो नेटवाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर देंगे। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो दो फंदे सीधे, एक दो, इन दो फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन दो फंदों को पीछे से एक करेंगे। तो स्लिप करा पहले और फिर पीछे से दो का एक कर लिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में तीन फंदे बचेंगे, तीनों फंदे सीधे बिनेंगे। सोलहवीं रो है,
उल्टे साइड से ये भी हमारी 10वीं सिलाई की तरह ही बनेगी। जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। एक बार बनने के बाद इसका लुक इस तरीके से आएगा। जब आप इसे बड़ा बनाओगे, इन्हीं 16 रो का ये पैटर्न है तो इसी को रिपीट करते जाइएगा आप। तो जब आप बड़ा बनाओगे तो ये ऐसा आएगा। अभी हमारा यहाँ तक बना है, इस वाली जाली तक बना है, देखिए यहाँ तक बना है। जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये फ्लावर की शेप आती जाएगी इसमें, तो ऐसा आएगा फिर ये। थैंक यू।